हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का वीडियो आपका नंबर एनालॉजी का है। आप अच्छे से जानते हैं कि रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नंबर एनालॉजी, ठीक है। उसी के प्रश्न देखेंगे आज के वीडियो में और सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ये प्रश्न आपका एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था 13/5/2001 को, ठीक है। देखिए, आप कहते हैं कि सर इतने पुराने जो प्रश्न हैं जो 2000 में पूछे गए, 2001 2002 में, इतना पुराना पैटर्न रिपीट नहीं होता। बहुत बच्चों की ये सोच है। हमको पैटर्न रिपीट से मतलब नहीं है, हमको करना आना चाहिए, तरीका सीखना है प्रश्न का हमको, ठीक है। हमको तरीका सीखना है। ये प्रश्न आपका 2001 में पूछा गया था। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अब पूछा जाएगा कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। आपको प्रश्न का आंसर देना है तो तरीका सीखना पड़ेगा, वो तरीका हम आपको सिखाएंगे। तो 10 का रिलेशन आपको 99 से बनाना है। जो रिलेशन यहाँ बनेगा वही रिलेशन आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो 10 से 99 के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप 10 का स्क्वायर करें और उसमें से 1 कर दें माइनस को, ठीक है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा और उसमें से माइनस कर देंगे 1 तो आपको 99 मिल जाएगा। पहली संख्या का स्क्वायर किया, 1 माइनस किया। अब वही यहाँ पर करेंगे। 0 9 का मतलब क्या होता है? 9 ही होता है। तो 9 का स्क्वायर करेंगे और -1 करेंगे और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। -1 कर देंगे 81 में से, आपका आंसर आ जाएगा 80। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर 80 दे रखा है बी ऑप्शन में। हमें तरीका सीखना है। कैसा भी प्रश्न पूछा जाए हमें तरीका बताना है आपको। तरीका सीख जाएंगे तो कैसा भी प्रश्न पूछा जाए आप उसे कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 37 से आपको बनाना है 23, तो वही आपको 19 से बनाना होगा। 37 से 23 कैसे बन सकता है? भाई बना दीजिए। अगर आपको तरीका मालूम है तो बना दीजिए। अगर नहीं मालूम है तो लास्ट में क्या बचता आपके पास? घटाना और जोड़ना, यही बचता है जब कोई तरीका नहीं लगता तो। अब 37 में से मैं कितना घटाऊं कि 23 हो जाए? आप कहेंगे सर 14 घटा दीजिए। 37 में से 14 घटाएंगे 23 होता है। उसी तरीके से यहाँ 14 घटाया तो भाई यहाँ भी 14 घटा दीजिए आप। तो 19 में से 14 घटा देंगे, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 5 आपके बी ऑप्शन में दे रखा है। समझ में आ रही है बात? कोई सा भी प्रश्न हो नंबर एनालॉजी का, आपको बस तरीका सीखना है। ये तरीके भी पूछते हैं। आप कहेंगे सर 14 यहाँ पर माइनस किया, यहाँ भी 14 माइनस कर दिए, ये तरीका बनता है। बहुत बच्चे इस तरीकों को करते हैं। बनता है। जब कोई लॉजिक नहीं बनता तो आपको माइनस करना पड़ेगा या प्लस करके आंसर लाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 36 का रिलेशन 18 से है तो 72 का रिलेशन किससे बनेगा? 36 से आपको 18 बनाना है। देखिए, अगर आप 36 में 2 से डिवाइड कर दें तो आपका 18 बनेगा सीधा सीधा। 36 का आधा 18 होता है। उसी तरीके से अगर आप 72 का आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 त्रिक का 6, 1 बचेगा 12, 2 छिक्के 12, 36 हो जाएगा। मतलब 2 से 72 को काटेंगे 36 बार में, तो 36 तो आपको ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये तरीका नहीं लगेगा, ये बिल्कुल गलत है। 36 आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा। भाई मैंने 36 को 2 से कटाया 18 मिल गया मुझे। जब मैंने 72 को 2 से कटाया तो 36 मिला, लेकिन 36 ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये तरीका गलत है। कोई दूसरा तरीका लगेगा। दूसरा तरीका देखिए क्या हो सकता है। आपके पास क्या दे रखा है? 36। ये 36 दे रखा है। 36 से 18 बनाना है। अगर इस 36 का जो 3 और 6 है उसे आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 3 छिक्का 18 होता है कि नहीं? उसी तरीके से 72 है। 72 में 7 और 2 है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें, 7 दूने का 14 हो जाएगा। 14 है आंसर में, डी ऑप्शन में 14 दे रखा है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुई दोस्तों बात? प्रश्न सभी को समझ में आ गया? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 13 से बनाना है आपको 5, वही यहाँ पर रिलेशन बनाना होगा। ये प्रश्न 2 बार आया था परीक्षा में, 2001 में और 2006 में। 13 से 5, अभी मैंने आपको इसी तरह का प्रश्न कराया था, बिल्कुल इसी तरीके का। 13 में से अगर हम 8 माइनस कर दें 5 बचेगा। यहाँ 8 माइनस किया तो यहाँ भी 8 माइनस कर दो, 32 में 8 जाएगा तो क्या बचेगा? 24 बचेगा। 24 किस ऑप्शन में है? पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। अगर ऑप्शन में जब मैच नहीं करता आंसर हमारा, तो फिर हमें दूसरा लॉजिक सोचना पड़ता है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया। एक बार आंसर नहीं बना तो हमने दूसरा लॉजिक लगाया। अब यहाँ पर मैं 13 में से 8 को माइनस कर रहा हूँ, 5 मिल रहा है। 32 में से 8 को माइनस कर रहा हूँ, 24 मिल रहा है। ये हमारा आंसर मिल रहा है ऑप्शन में, ये सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8 का 24 से क्या रिलेशन है, वही रिलेशन आपको यहाँ बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पहले ही दे दिया आपको, लास्ट में देता था लेकिन पहले दे दिया। कोई बात नहीं, कहीं पर भी दे दे।
क्वेश्चन मार्क यहाँ भी दिया जा सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर कहीं पर भी दिया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए आपको ये लास्ट वाली संख्या पता नहीं करनी, इससे पहले वाली पता करनी है। मतलब आपको यहाँ पर देखेंगे तो 8 से 24 नहीं बनाना, 24 से 8 बनाना है। 24 से 8 बनाएंगे, उसी तरह का 32 से ये बनाएंगे। तो 24 से 8 कैसे बना सकते हैं? 24 से 8 बनाना है आपको, 24 से। तो 24 में देखिए जो संख्या है आपकी 2 और 4 दोनों का गुना कर दो, 2 चौके 8 होता है। उसी तरीके से आपके पास क्या है, 32 से दोनों का गुना कर दो, 2 त्रिक का 6 होता है तो 6 बनेगा आपका। और बी ऑप्शन में 6 दे ही रखा है यहाँ पर। भाई देखिए 2 चौके 8, 3 दूनी का 6 दे रखा है, बी ऑप्शन में आ गया आंसर। क्लियर दोस्तों, प्रश्न सभी के समझ में आ रहा है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 63 का रिलेशन 9 से है, तो पहले क्वेश्चन मार्क इस बार भी दे दिया, इस बार भी क्वेश्चन मार्क पहले ही दे दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहले दे दिया तो आंसर आपका आएगा। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 63 है। अगर इस 63 की संख्याओं को आपस में जोड़ लें, आप जोड़ लें, 6 + 3 जोड़ लें तो 6 और 3 9 होता है, 9 मिल गया आपको। इन दोनों को जोड़ने से ये वाली संख्या मिली है, तो यहाँ पर जोड़ने से ये वाली मिलेगी, तो 14 मिलनी चाहिए इन संख्याओं को जोड़ करके। तो ऑप्शन में कोई आंसर होगा आपका जरूर। तो देखिए कौन सी संख्या है जिनको जोड़ने से 14 मिलेगा? 6 और 8 14 होता है, बिल्कुल सही है भाई। 6 + 8 करेंगे, ये कितना होता है? 14 ही तो होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। 4 और 2 6 होता है, ये गलत। 9 और 6 15 होता है, ये भी गलत। 5 और 6 11 होता है, ये भी गलत। 14 मिलेगा 68 को जोड़ने से, तो 68 क्या हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। क्लियर है दोस्तों सभी को सवाल? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 का रिलेशन दे रखा है इतनी बड़ी संख्या से, तो 8 का रिलेशन भी बड़ी संख्या से बनेगा। ऑप्शन में बड़ी बड़ी संख्या है, क्या रिलेशन बनाए 5 से इतनी बड़ी संख्या का? देखिए अगर कभी भी ऐसा प्रश्न मिले तो जो बड़ी संख्या है सभी को जोड़ लें। 2 और 4 6, 6 और 3 9 और 1 10, इनका योग कितना हो गया? 10। 5 का रिलेशन इसका मतलब 10 से बन रहा है, तो 5 से 10 कितना है दोस्तों? 2 गुना है। जब 5 का 2 गुना है तो यहाँ पर जो 8 है इसका 2 गुना संख्या यहाँ पर होगी, मतलब 16 होगी। 8 का 2 गुना 16, तो जिन संख्याओं का योग 16 आ जाए वो आपका आंसर होगा। 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 में 8 जोड़ेंगे 14, 14 और 7 21, ये गलत हो गया, हमको चाहिए 16। 5 और 4 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, इसका योग 16 आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 8 का रिलेशन कितनी बड़ी संख्या से बनेगा? 5 4 6 1, इनका योग करेंगे 16 आएगा, और 8 का 2 गुना 16 होता है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 49 81 100, यहाँ पर क्या आएगा? 49 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका 7 का स्क्वायर। 81 की बात करूं ये 9 का स्क्वायर। 100 की बात करूं ये 10 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर किस संख्या का स्क्वायर आएगा? देखिए ये 49 है, 7 का स्क्वायर, 7 के बाद हुआ 9 का स्क्वायर, तो 7 के बाद 9 हुआ प्लस 2 का स्क्वायर करके हुआ। भाई 7 में 2 जोड़ा 9 हुआ, यहाँ 2 जोड़ा, तो भाई यहाँ पर भी आप 2 जोड़िए, तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो इसका मतलब 12 का स्क्वायर आएगा। तो 12 का स्क्वायर होता कितना है? 144 होता है, ये आपका आंसर होना चाहिए। बी ऑप्शन में दे रखा है 144, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर है? यहाँ 7 के स्क्वायर के बाद 9 का स्क्वायर हुआ तो प्लस 2 हुआ, उसी तरीके से जब यहाँ प्लस 2 हुआ है तो यहाँ भी प्लस 2 होगा, तो 10 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 12 का स्क्वायर आएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 का रिलेशन 19 से है, तो 7 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा? 4 से 19, अगर मैं कहूँ कि इस 4 का आप स्क्वायर कर दीजिए और उसमें आप 3 जोड़ दीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 में आप 3 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है, इस संख्या का स्क्वायर किया, 3 जोड़ा, यहाँ पर पहली संख्या का स्क्वायर किया है, जहाँ भी पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे, पहली संख्या में 3 जोड़ा तो दूसरी में भी 3 जोड़ेंगे। 7 का स्क्वायर होता है दोस्तों आपका 49, 49 में 3 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा कितना? 52। 52 आंसर आना चाहिए, 52 आपका दे रखा है बी ऑप्शन में, आंसर आपको मिल गया। 4 का स्क्वायर करके 3 जोड़ा, 19 मिल गया। उसी तरीके 7 का स्क्वायर करके 3 जोड़ेंगे तो हमें आंसर भी मिल गया 52। क्लियर हुआ सभी को प्रश्न? अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है 123 का रिलेशन 13 के स्क्वायर से है, तो 235 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा? अच्छा सवाल है। 123 का रिलेशन 13 के स्क्वायर से, देखिए 123 का जो रिलेशन है वो है 13 के स्क्वायर से। तो आपसे पूछ रहा है कि 235 का रिलेशन यहां पर किस संख्या से बनेगा। देखिए यहां जो रिलेशन है वही यहां पर है। अगर मैं कहूं कि पहली वाली संख्या को एज इट इज लिख दिया पहले, लास्ट वाली संख्या को लिख दिया एज इट इज बाद में, और जो बीच वाली संख्या है उसे स्क्वायर में लिख दिया। भाई पहली संख्या भी है एक, जो लास्ट वाला 3 है उसे भी लिख दिया, जो बीच वाली संख्या थी उसको स्क्वायर में लिखा। तो यहाँ पहली संख्या पहले लिखी गई है, तो यहाँ पर भी मैं पहली संख्या पहले लिख दूंगा 2। फिर लास्ट वाली संख्या दूसरे नंबर पे है तो मैं लास्ट वाली संख्या दूसरे नंबर पे लिख दूंगा 5। बीच वाली संख्या स्क्वायर में है तो मैं यहाँ पर बीच वाली संख्या स्क्वायर में कर दूंगा, मतलब पावर में कर दूंगा। यहाँ बीच वाली संख्या पावर में, यहाँ भी बीच वाली में पावर कर दूंगा। तो 25 की पावर 3 कितना आ रहा है आपका आंसर? 25 की पावर 3 आ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा 25 की पावर 3। 25 की पावर 3 है बी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का क्लियर आंसर हो जाएगा, सही बिल्कुल। मैं उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।